विश्वास में बहुत शक्ति है। परम सद्गुरु पीतानंद साहिब अपने उदाहरण से बताया करते थे कि विश्वास की खेती है। विश्वास करोगी तो सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं। इस तरह हमने मुझे तो 15 वर्ष की उम्र में बाबा ने पकड़ के साथ ले गए थे। इससे पहले मैं भी न राम न कृष्ण न किसी को मानता था, देवी देवता तक को। आज हमारे घर में गोसाई का धाम था, सारे परिवार वाले वहाँ लोग मानते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। हम 3-4 भाई चाचा गाँव के मिलके हमने सलाह खाई, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही उसको तोड़ दिया। अब पूरे परिवार में रोड़ा हो गया कि भाई धान तोड़ दिया तो मुसीबत आई, कुछ नहीं आई। लेकिन काका हमारे जिसके घर में था वो जरूर टूटे टूटे पे दीवार लगाता था, दीवार तो जरूरत नहीं आती थी। फिर सतगुरु की दया हुई, उनकी दया से सारा कुछ सही हो और बहुत सी बातें उनकी हमें याद है, बहुत अच्छी याद आ गई। घर में कोई भी आ गए मेहमान, ये सड़कें नहीं होते थे हम लोग, कोई पैदल, कोई ऊँट, कोई किसी साधन से आते थे और वो हमारे यहाँ रोडे में रुकते थे, उनकी खूब सेवा होती थी। हमारे यहाँ एक स्कूल, हाई स्कूल था, उसमें जेबीटी का सेंटर बन गया। तो शाम के 2 लड़के जो हरिजन थे बाबा के संपर्क में आए, तो एक दिन उनको खाने पे बुला लिया सुबह सुबह, और उनके खाने में खांड गई और सब्जी तो बनती है। तो चले गए। तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई वो नहीं, इनको क्यों खिलाया ये खाने वाले। लगे भैया बात यह है, मीठा खाया हुआ और खारा बोला हुआ याद रहता है। फिर एक मिसाल बताया करते थे, एक शेर जंगल में घूम रहा था, उसके कांटा लग गए, बड़ा भाई दर्द, चिल्लाए। एक जमींदार आया, पहले तो डरा के शेर है, लेकिन देखा ये तो खुद ही चिल्ला रहा है, रो रहा है। उसका पंजा पकड़ के उसका कांटा निकाल दिया, कपड़ा फूंक के एक कपड़े से बांध दिया, और शेर बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मैं बहुत खुश हूँ और कभी मेरे घर, और उसका घर क्या है, जंगल में गुफा होती है, वही उसका घर है। एक दिन जमींदार ने सोचा कि चलो देखते हैं। गया, शेर ने उसे खूब खाकर दी, जंगलों के फल फ्रूट ये सब खिलाए, और चलते वक्त उसे बहुत सारे फल दे दिए। जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने भी कहा कि कभी मेरे घर आना। एक दिन शेर उसके घर चला गया। जमींदार बहुत खुश हुआ, घर वाले को कहा कि अच्छा खाना बनाना। जमींदार ने कहा कि ये तो बासमती खाने वाले कहता नहीं, अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़वा की सब्जी है, तो कोई खाते थोड़ी है, जितनी खाए।
विरहा, उनका रोना बस एक निशान कहीं के ब्रह्म जीव थे, वो सही बात है। गुरु दरबार में भी गुरु जी के गणेश शिष्यों में से थे। एक बार रात्रि के सत्संग थे, उस समय गुरु जी चारपाई का आसन होता था बुलंद का, उस पर आराम फरमाते सत्संग चलता रहता। फिर लोग इधर उतारा खुशी करने लगे, ये सत्संग चलता रहता है, गुरु जी सोते रहते हैं। अब ये बात कहने वालों ने कही, लेकिन बाबा को उठर गए कि मेरे गुरु जी के बारे में बात। सत्संग चल रहा था, वो पैर दबाने लगे, क्योंकि उन दिनों सेवा बहुत होती थी। आजकल तो लोग सुन चाहते हैं, ये सब करते हैं, खूब सेवा होती है। जिसको मौका मिलेगा वो उनकी खूब सेवा करता है, तसल्ली से। फिर एक दो बार बोला तो वो तो ध्यान में थे, सोना किसका, गुरु कभी सोता थोड़ी, वो तो ध्यान में है। खैर गुरु जी एकदम उठे, पूछा क्या बात सुल्तान? कहने बात ये है, लोग ये कह रहे हैं कि आप तो सोते रहते हो, सत्संग होता रहता है। बस फलन पे बैठ गए, रात हो गई। कहता भाई कौन कह रहा है ये बात? तो बोले कौन? तो वही उठे, कहने लगे कि गुरु जी मैं कह रहा हूँ। समझ गए कि ये तो नहीं कह रहा, किसी ने करवाया। कहता है भाई मैंने चौथे लोक की वस्तु तुम्हें दे दी, इससे ज्यादा मैं क्या दूं तुम्हें? क्या चाहते हो? सब लोगों की आंख खुली, ये गुरु हमारा पूरा है, गुरु हमारा सच्चा है, गुरु हमारा परमात्मा है, मालिक। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिले। और दूसरा, किसी के दुख में कितना शरीक होते थे कि अल्लाह सब कुछ भूल जाता था कि हाँ ये मेरा कुछ ना होते हुए, अजन भी होते हुए मेरा कितना दुख आ रहा है। तो बड़ी चीज तो यही है हमारे लिए कि हमें भक्ति का मार्ग बता के गए, प्रेम का मार्ग बता के गए। आज चाहे हम बात करते हैं कि वो बात नहीं रही, रहेगी कहाँ? वो प्रेम नहीं रहा, वो श्रद्धा नहीं रही, वो विश्वास नहीं रहा। महात्मा जी के सामान एक ढाणा का ठेकेदार होता था, भागचंद, वो बड़ा गुरु जी के नजदीक रहता था। तो सेब कोई प्रेमी लेके आया, गुरु जी ने एक फाड़ उसको दे दी और भागचंद खाने लगा। इतनी देर में मास्टर ये सब इकट्ठे होकर देखा कि ये तो अकेला अकेला प्रसाद खा रहा है। कहते हैं उसके मुंह से